अरकान कौमी असम्बली के जिस्मानी रिमांड का फैसला मुअत्तल। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने इंसदादे दहशतगर्दी अदालत का फैसला मुअत्तल किया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस अमन रिफत इम्तियाज ने केस की समाअत की। प्रोसिक्यूटर जनरल ने कहा कि जिस्मानी रिमांड का फैसला मुअत्तल करने से बुरा तासुर जाएगा। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, क्या बुरा तासुर जाएगा? मैं वाज़े ऑब्जर्वेशन दे चुका हूँ। अगर हम कोई ऑर्डर करते हैं तो मुल्जिम जुडिशल हो जाएंगे। जिस्मानी रिमांड का ये ऑर्डर बरकरार तो नहीं रह सकता, लेकिन अगर हो गया तो क्या होगा? गिरफ्तार रहनुमा अब जुडिशल तसव्वुर होंगे। 2 रुकनी बेंच कल मजीद दलाइल सुनकर हतमी फैसला करेगा। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने मेंबरान का 8 रोज का रिमांड दिया था। तहरीक इंसाफ के मेंबरान को पार्लियामेंट हाउस के अंदर से गिरफ्तार किया गया था। तहरीक इंसाफ के 10 अरकान को प्रोडक्शन ऑर्डर पर पार्लियामेंट हाउस पहुंचा दिया गया। अरकान में वकास अकरम शेख, जैन कुरैशी, मलिक अवैस, मलिक आमिर डोगर और अहमद चट्ठा शामिल। जुबैर खान, शाह अहद खटक, सैयद नसीम अली शाह, शेर अफजल मरबत और यूसुफ खान भी शामिल। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की स्पीकर कौमी असम्बली के साथ मुलाकात। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर कानून आजम नज़ीर तारड़ भी मुलाकात में मौजूद। अपोजिशन की जानिब से बैरिस्टर गोहर और साहबजादा हामिद रजा शरीक हुए। अपोजिशन रहनुमाओं की जानिब से चाय पीने से इनकार। अपोजिशन रहनुमाओं ने शिकवा करते हुए कहा, हमारे मेंबरान को दहशत गर्दों की तरह घसीट कर ले जाया गया। पार्लिमानी तारीख में उस रात को स्याह रात के तौर पर याद रखा जाएगा। सार्जेंट एट आर्म्स को मुअत्तल करना काबिल कबूल नहीं। आइन और कानून तोड़ने वालों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि आईजी ने कहा कि जो कार्रवाई हुई वो स्पीकर के इल्म में थी। पार्लियामान पर हमले का क्या मतलब है? वो कौन लोग थे? क्या वो नेपाल से आए थे? इनकी नालायकी देखें कि एक मरहूम शख्स को मुकदमे में नामजद कर दिया। हुकूमत के साथ क्या मुज़ाकरात करें? ये मुज़ाकरात नहीं कर सकते। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर अली खान ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज का कोई इम्कान नहीं। कोई भी अवाम के खिलाफ नहीं जा सकता। अली अमीन गंडापुर के बयान पर माफ़ी की ज़रूरत नहीं। बानी पीटीआई का मिलिट्री ट्रायल होगा या नहीं? इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने 16 सितंबर तक विफाकी हुकूमत से वजाहत तलब कर ली। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए कि बानी पीटीआई एक सिविलियन है। सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल दरख्वास्त गुजार और अदालत के लिए बाइस फिक्र है। फेडरेशन की जानिब से वाज़े मौक़िफ़ आना चाहिए। आज हम कह दें कि अभी कुछ नहीं, कल आप मिलिट्री ट्रायल का ऑर्डर ले आए, फिर क्या होगा? विफाकी हुकूमत से हिदायत लेकर पीर को अदालत को वाज़े आगाह करें। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि इस्तदा है कि पहले दरख्वास्त पर एतराज़ात का फैसला कर लिया जाए। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि दरख्वास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात दूर कर रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट का फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल से मुतालिक फैसला मौजूद है। जवाब दें कि क्या बानी पीटीआई के मिलिट्री ट्रायल का मामला ज़ेर गौर है? अगर ऐसा कुछ ना हुआ तो दरख्वास्त गैर मौसर हो जाएगी। 190 मिलियन पाउंड केस में बानी पीटीआई की बरियत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई। अदालत ने बुकला सफाई को नैब के तफ्तीशी अफसर पर जिरह मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। एहतसाब अदालत के जज ने रावलपिंडी के डियाला जेल में समाअत के बाद दरख्वास्त मुस्तरद की। विफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी मास्क लगाकर ऐवान में पहुंच गए। इजहार ख्याल करते हुए बोले कि मुझे कोरोना के अलामात का खदशा है, अभी टेस्ट नहीं कराया। अपोजिशन रहनुमा बोले कि इनको कोरोना हो गया है। हुकूमती अरकान ने कहा कि इनको बाहर निकालें, इनसे हमें खतरा है। डिप्टी स्पीकर बोले कि आप हमें डरा रहे हैं, आपको अभी वापस चले जाना चाहिए। जाते हुए अपोजिशन वालों से मिलकर जाएं। अवैस लगारी ने कहा कि अपोजिशन लीडर उमर अयूब को तो गले मिलकर जाऊंगा। अवैस लगारी उमर अयूब की तरफ बढ़े और वापस चले गए। अवैस लगारी के वापस जाने पर ऐवान में कहे कवानीन में तरमीम का इस्तेहकाक पार्लियामेंट का है। मुल्क के सियासी मामलात पर इत्तफाक राय होना चाहिए। विफाकी वज़ीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने कहा कि जिन पर इत्तफाक राय हो वो चीज़ें आगे चलेंगी।
जिन कवानीन पर सूबों को तहफ़्फ़ुज़ात हैं उन पर बैठकर बात की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से अरकान कौमी असम्बली की मुलाकात। डॉक्टर जुल्फ़िकार भट्टी, चौधरी इफ्तिखार नज़ीर, राना उद्दत शरीफ, राना मोहम्मद हयात और शेख आफ्ताब अहमद मुलाकात करने वालों में शामिल। अरकान ने वज़ीर-ए-आज़म को हल्कों में जारी अवामी फलाह बहबूद के मनसूबों के पेशरफ्त से आगाह किया। अरकान कौमी असम्बली ने मुल्क में हालिया माशी इस्तेहकाम पर वज़ीर-ए-आज़म को खिराज तहसीन पेश किया। अली अमीन गंडापुर का अफगानिस्तान से मुज़ाकरात करने का ऐलान। कहा कि कोई परवाह नहीं, मेरे लोगों का खून बह रहा है, कब तक बर्दाश्त करूंगा, वक्त भेजूंगा, बैठकर बात करूंगा और मसला हल करूंगा। आप अपनी पॉलिसियां अपने घर में रखें। वज़ीर आला ने मजीद कहा कि 2 कानून, 2 निज़ाम और 2 पाकिस्तान नहीं चल सकते। मुझे कहते हैं कि आपका लहजा बहुत सख्त है। मैंने कहा कि लहजा नरम कर लूंगा, लेकिन मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटूंगा। सर कटवा दूंगा लेकिन झुकाऊंगा नहीं। आपको मुझे जवाब देना पड़ेगा। जवाब नहीं देंगे तो मैं बोलूंगा और पूछूंगा, मैं आवाज़ ऊंची करूंगा और निकलूंगा। ना चापलूस हूँ ना गुलाम, हम भी सॉफ्टवेयर अपडेट कर सकते हैं। अली अमीन गंडापुर मुंह छुपाए बैठा है, क्यों नहीं मुंह खोलते कि 8 घंटे कहां गायब रहे। लीगी रहनुमा जावेद लतीफ ने कहा कि आज का नूरी नत अली अमीन गंडापुर की शक्ल में पीटीआई का मीर जाफर और मीर सादिक साबित होगा। इदारों में बैठे कई लोग पहले और अब भी इस्तेमाल हो रहे हैं। असद कैसर वो वक्त भूल गए जब एक वर्दी वाला शख्स स्पीकर चेंबर में बैठकर पार्लियामेंट को चलाता था। दस MNAs को कौमी असम्बली के अंदर से अगवा किया गया, जो काबिल मजम्मत है। स्पीकर के बयान पर IG इस्लामाबाद के बयान को फौकियत दी जा रही है। शाह महमूद कुरैशी की पेशी पर सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, नवीद कमर, खुर्शीद शाह और स्पीकर अयाज सादिक ने तकद्दुस से ऐवान से मुतल्लिक जो गुफ्तगू की वो काबिल तहसीन है। हुकूमत होश के नाखून ले, अगर अपनी पॉलिसी पर नजरसानी न की तो मुल्क बड़े हादसे से 2-4 हो जाएगा। ये हुकूमत आइन, कानून और अदालती फैसलों में रुकावट बनी हुई है। आइनी पैकेज की बात हो रही है जो अदलिया के लिए सवालिया निशान बन जाएगा। हुकूमत की मिनी बजट की तैयारियां। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का मिनी बजट के जरिए टैक्सेशन इकदाम करने का फैसला। टैक्स न दहिंदगान के अकाउंट मुंजमद गाड़ियां और जायदाद नहीं खरीद सकेंगे। बिजली और गैस के कनेक्शन काटने जैसे इकदाम भी शामिल होंगे। ज़राए के मुताबिक FBI ने 6 मिलियन रिटर्न फाइलर में से 2 मिलियन नल फाइलर्स की निशानदही कर ली। FBI को माली साल 2024-25 के पहले 2 माह में टैक्स कलेक्शन में कमी का सामना रहा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी का इम्कान। ज़राए के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में 12.5 से 13, जबकि डीजल की कीमत में 13.5 रुपए फी लीटर कमी का इम्कान। आलमी मंडियों में खाम तेल की कीमतों में मुसलसल कमी। PSO एडजस्टमेंट, कस्टम ड्यूटी में भी कमी हुई है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का हतमी ऐलान 15 सितंबर को किया जाएगा। वज़ीर ख़जाना वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मुशावरत से ऐलान करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने फैसल वावडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस नशर करने पर तौहीन अदालत केस में TV चैनल्स की गैर मशरूत मुआफ़ी मंजूर कर ली। चीफ जस्टिस गाजी फायद ईसा की सरबराही में 4 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। अदालत ने मीडिया चैनल्स के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई खत्म कर दी। TV चैनल्स की जानिब से मुआफ़ी नामा नशर करने की यकीन दहानी करवाई गई।